आई एम तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी और आज हम क्लास 12th से चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि तुम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो एक बात हमेशा तुम्हें याद रखना पड़ेगी, जो हमारा मैट्रिक्स होता था, ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने एक बात देखी थी कि अलग अलग ऑर्डर्स के मैट्राइसेस होते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में एक बात तुम्हें याद रखना पड़ेगी कि जो मैट्राइसेस का ऑर्डर होगा वो हमेशा सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगी, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डिटर्मिनेंट की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। और हम मैट्रिक्स को लिखते थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो ए हमारा एक ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते थे? ए आई जे लिखते थे, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इसका? मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? एन, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे होंगे? इक्वल होगा इसमें, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका होता है डिनोटेड ऐसे करते हैं, मोड में, ठीक है। लेकिन मोड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये ब्रैकेट जो लगे हुए हैं इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे ही रीड करना है। तो ये जो पार्ट है, ये जो हमने रेक्टेंगुलर में लिखा था मैट्रिक्स में, हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ब्रैकेट में लिखेंगे ए आई, ठीक है। तो इसको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाए तो कैसा लिखा जाएगा? A11, A12, A1, A21 एंड A22। ये 2x2 का ऑर्डर है, ठीक है। अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा जाए तो 2x2, ठीक है। और अगर 3x3 में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 3x3 में डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखना पड़ेगा, 3x3 ऑर्डर्स में कैसे लिखेंगे हम इसको? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसको रीड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये बात याद रखना है। इसको मॉडुलस नहीं बोल सकते, नॉट मॉडुलस ऑफ ए रीड मत करना, ठीक है। मतलब मॉडुलस ऑफ ए रीड नहीं करना है हमें यहाँ पे, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमारी बात हुई, तो ये तुम्हें याद रखना है। और एक चीज और यहाँ पे, ठीक है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, ये भी एक बात है, ठीक है। तो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, तो हमारा नेक्स्ट यही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमको 2x2 के लिए निकालना है, ऑर्डर 2, मैं लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो कुछ भी नहीं करना, अगर 2 का ऑर्डर 2x2 के ऑर्डर वाला अगर मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, 2x2 के ऑर्डर वाला अगर हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 2x2 का मैट्रिक्स ऐसा होगा A11, A12, A22, A21, A22। तो हमको 2x2 का जो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, तो कुछ भी नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई, मतलब A11, A22 का मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, एंड A21, A12 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो A11 के साथ में किसका मल्टीप्लाई? A22 का मल्टीप्लाई, फिर कौन सा साइन लगाना है? माइनस, और A21 के साथ A12 का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? A21, A12, ठीक है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल भी देख लो यहाँ पे। एग्जाम्पल, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1 2 3 0, ठीक है। तो उसने बोल दिया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मैट्रिक्स का ब्रैकेट है वो हटाना है, 1 2 3 0, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेना। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 1 into 0 माइनस 3 into 2, कितना हो गया ये? 0 माइनस 6, कितना आंसर आ गया? -6, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें
तो हमारा जो आंसर आएगा वो या तो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में दिया होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा -6 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसे हम 3x3 के मैट्रिक्स को भी सोल्व करते हैं, कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर हमें कोई ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया हो, जैसे ऐसे दिया हो, ठीक है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये हमको ऑर्डर दिया है 3x3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पार्ट हमको याद रखना पड़ेंगे। अगर हम ऑर्डर किसके थ्रू करना चाहे, एक्सपांशन अगर हम इस रो के लिए करना चाहे तो ठीक है, इसको हम सफिक्स बोलते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमको सबको एड ही करना होता है, लेकिन जब पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में थोड़ी सी बात ध्यान रखना पड़ेगी, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपांशन कर रहा हूं, एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो। ये बात हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करना है। एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो R। ठीक है, मैं R1 के अलाउंग इसको एक्सपांड कर रहा हूं, तो देखो क्या करना। ठीक है, सभी को प्लस करना। ठीक है, ये फर्स्ट रो के अलाउंग मेरे को इसको सॉल्व करना। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या है, A11 है, और हमको -1 लेना है और इसकी पावर हमको 8 करना है, जो भी सफिक्स है यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को 8 करा। अभी एक्सपर्ट हो जाओगे तुम, इसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख लें इसको। -1 की पावर 1। ठीक है, और हमको जो एलिमेंट दिया वो दिया A11, ये वाला एलिमेंट मैंने नोट कर लिया। ठीक है, तो A11 के अलावा जो भी कॉलम दिया हुआ और जो भी रो दी हुई है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये मतलब मैंने ये कॉलम और ये रो हटा दिया, बचा हमारा जो पार्ट, उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे A22, A23, A32, A3। ठीक है, ये वो इसको तो ये हमको तो सॉल्व करता है, इसका मल्टीप्लाई इधर इसके इधर, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट रो पूरा सॉल्व नहीं हुआ, फर्स्ट रो के अलावा ही करना, हमको लगाना है प्लस। ठीक है, फिर -1 की पावर हमको जो भी सफिक्स दिया हुआ वो लिखना 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर A12 दिया हुआ है तो A12 लिखा। फिर मैंने वही बोला, अगर हमने यहाँ पे A12 लिखा है, हम क्योंकि फर्स्ट रो के अलावा सॉल्व करना है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम लिखा हुआ है इसको भी छोड़ना पड़ेगा, और ये रो है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैंने ये और ये सारे एलिमेंट छोड़ दिए, जो टी पैटर्न तुमको दिख रहा है, ठीक है, वो तुमको छोड़ना पड़ेगा, और जो बचा उसको लिखना पड़ेगा। तो देखो ठीक है, तो इसको और मैंने इसको छोड़ दिया, जो बचा हुआ वो लिख रहा हूं यहाँ पे A21, A23, A31, A33 प्लस। ठीक है, फिर प्लस लगा, तो इस ये वाला एलिमेंट हमारा 1 3 है, तो इसके सफिक्स के लिए हमको सभी एलिमेंट्स को मतलब जितने रो में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट लेना है। मतलब ये एलिमेंट कंसीडर करा तो ये कॉलम और ये रो को हटाना पड़ेगा, और जो बचा उसको लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एलिमेंट कंसीडर करा तो ये कॉलम और ये रो को हमको हटाना पड़ेगा, जो बचा उसको लिख लिया। अब ऐसे ही हमारा तीसरा इस रो का एलिमेंट है ये वाला A13, इसको भी नोट कर लिया मैंने, और इस रो के करस्पॉन्डिंग ये मतलब इस रो के जो अलाउंग कॉलम है ये है और ये है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा, जो बचा उसको लिख लिया। A21, A22, A31, A32। ठीक है, बाकी पार्ट के लिए हमको कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो देखो यहाँ पे -1 की पावर कितनी 2 है, तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचा हमारा इतना A11, A22, A23, A32, A33, ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा, तो A12 क्योंकि -1 की पावर 3, तो ये माइनस हो जाएगा A12, बचा ये A33 प्लस, यहाँ पे -1 की पावर 4 हो रही मतलब प्लस, तो A13, A21, A22, A31, A32
और ये पार्ट हमको सॉल्व करते आता है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, ठीक है, जो आएगा उसके साथ में a11 का मल्टीप्लाई, इसी इसका मल्टीप्लाई इधर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है, और जो आंसर आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी बाहर नंबर लिखा होगा। ऐसे यहाँ पे भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सभी जगह हमको क्रॉस करना है। और जैसे हमने 2/2 में अभी देखा था, जो हमने 2/2 का मैट्रिक्स था उसके लिए ऑर्डर देखा था, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, और जो आंसर है उसका इसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी जो 2 ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स था वैसे इसको सॉल्व करना है, उसके साथ में a12 का मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पे भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद में a13 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये एक्सपांशन अराउंड कैसा होगा, फर्स्ट रो होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो यहाँ पे सफिक्स 1 दे, मतलब इवन हो रहा है, मतलब 1 और 1 को प्लस कर रहे हैं तो इवन हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं तो ओड नंबर आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जैसे हमने -1 की पावर करके देखी तो नेगेटिव, तो ये नंबर मतलब ये वाली पोजीशन वाला नंबर नेगेटिव हो रहा है, ये देखो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी रो के अलोंग अगर एक्सपांड करेंगे तो अगर उसके सफिक्स का सम अगर इवन आएगा, अगर सफिक्स का सम अगर इवन आएगा तो वहां पे पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ओड आएगा तो नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे देखो 2 और 1 कैसा हो रहा है, सम इसका ओड हो रहा है, तो इसके अलावा अगर हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इसके अलावा सॉल्व है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं तीनों रो के लिए तुमको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, तो ये मैंने एक रो के लिए लिखा जो फर्स्ट रो के अलावा अपन ने सॉल्व करा। तुमको किसी भी एक पैटर्न के थ्रू अगर कोई सा भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर किसी भी रो के अलावा अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो आंसर वही आएगा जो तुम सेकंड रो के अलावा सॉल्व करोगे, थर्ड कॉलम के अलावा सॉल्व करोगे, या फर्स्ट कॉलम के अलावा सॉल्व करोगे, किसी भी चीज के अलावा अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हें वही मिलेगा जो फर्स्ट रो के अलावा सॉल्व करने पे मिल रहा है। तो तुम्हें बस ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक बात हमने सॉल्व करी, मैं ऐसे ही तुमको सेकंड रो के अलावा भी एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड रो लिख देता हूँ, तो सेकंड रो के अलावा देखें, अगर हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो मैंने बोला था अगर 821 मतलब सफिक्स का सम कैसा हो रहा है, ओड हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, -821 लिखेंगे, -821 लिख दू, डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो इसके अलावा जो भी कॉलम है वो हमको छोड़ना पड़ेगा और रो भी छोड़ना पड़ेगी, और जो एलिमेंट बचे वो ये प्लस माइनस को हमने जब फर्स्ट रो के लिए लिखा था इसलिए मैंने लगा के रखे थे, ठीक है। तो मैं ये लिखा मैंने, तो ये और ये, क्योंकि 821 वाली पोजीशन ये है तो मेरे को ये रो और ये कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, जो बचा उसको लिखना पड़ेगा। A12 बचा, A13 बचा, A32 बचा और A33 बचा, ठीक है। ऐसे ही A22 सफिक्स का सम कैसा हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस A22, ठीक है। तो ये कॉलम ये रो को हमको ड्रॉप करना है, जो बचा उसको लिखा मैंने। तो ये और ये प्लस वाला साइन जैसा बन रहा है, जो ये कॉर्नर एलिमेंट जो है वो बच रहे हैं, तो इसको लिखना है हमको यहाँ पे A11, A13, A31, A33, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या A23 लेना, A23 और A23 सफिक्स का सम कैसा हो रहा है, ओड हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस, पोजीशन से याद रखो उसकी पोजीशन, तो ये माइनस, तो यहाँ लिखा मैंने A23, बाकी हमको ये तो लिखना ही है। अब ये देखो ऐसा T बन रहा है, तो ये वाले कॉलम और ये रो को हमको ड्रॉप करना है, जो बचा उसको लिखा A11, A12, A31, A32, ठीक है। अब वही इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही जैसे हमने 2/2 में देखा था, पूरा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जो एलिमेंट बाहर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही यहाँ पे भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसे इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसका इसके साथ 823 के साथ मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व। जैसे प्लस माइनस हम जो छोटी क्लासेस में करते थे उसी तरह से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये R2 के अलावा हमने एक्सपांड करा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। मैं किसी एक रो के अलावा तुमको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम चाहो कि तुमको कॉलम्स के अलावा सॉल्व करना है, ऐसे ही तुम थर्ड रो के अलावा निकाल के देखना क्या पैटर्न बनता है और कमेंट बॉक्स में बताना उस तरह के पैटर्न का फोटो लेकर, ठीक है। और एक्सपांशन देखते हैं हम फर्स्ट कॉलम के अलावा,
फर्स्ट कॉलम के अलावा। फर्स्ट कॉलम के अलावा अगर हम एक्सपांशन करें इसका तो क्या हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट ये रहा, सफिक्स का सम प्लस हो रहा है मतलब इवन हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा A11, ठीक है। तो ये कॉलम और ये रो को हमको छोड़ना है, जो बचा उसको लिखना A22, A23, A32, A33, ठीक है। यहाँ पे A21 सफिक्स का सम किसा हो रहा है, ओड हो रहा है, ओड हो रहा है तो हमको क्या आएगा यहाँ पे, कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वो लिखा A21। इसके अलावा रो और, ठीक है, ये कॉलम को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये और इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, जो बचा उसको लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A12, A13, A32 और A33, जो बचे एलिमेंट्स उसको हमें डिटरमिनेंट के अंदर लिख लिया। ऐसे ही थर्ड वाला पोर्शन सफिक्स का सम करा, इवन हो रहा है तो A31 इवन हो रहा है, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। वैसे तो प्लस ही करना रहता है, लेकिन सफिक्स के अलावा यहाँ पे आगे पॉजिटिव मतलब नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, तो हमने यहाँ पे लगा दी। मेरे फर्स्ट वाले में तुमको बता दिया था, ठीक है, उसको एक बार और अच्छे से कर लेना। तो ये वाला कॉलम और ये रो को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो बचा उसको लिखा A12, A13, A22, A23, ठीक है। बस वही बात, फिर यहाँ पे हमको कॉलम्स के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी हमको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट का है उसी की प्लेस पे लिखना है। उसके बाद में जो रिजल्ट इससे मिला उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो रिजल्ट इससे मिला उसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जो रिजल्ट इससे मिला उसका मल्टीप्लाई उसके साथ, और बाद में पूरे को एक साथ सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपांशन अराउंड फर्स्ट कॉलम। तो इसी तरह से तुम कॉलम सेकंड के अराउंड भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा सफिक्स को ध्यान रखना, कॉलम थर्ड के अराउंड भी सॉल्व कर सकते हो, थर्ड रो के अराउंड भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरह से हमको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, और 3/3 के भी हम सॉल्व करके देखेंगे एक बार, ठीक है। तो 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको डिटरमिनेंट निकालना है। पहला क्वेश्चन ये दिया 2 - 5 4 - 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोल के रखा है कि डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो कुछ भी नहीं करना, मैंने तुमको बोला था क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 - 1 रूल का माइनस आता है, रूल का माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो -5 एंड इंटू 4, ठीक है। फिर सॉल्व कर लो इसको, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 20, तो कितना बचा 18। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। ऐसे ही हमको सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करना है। सेकंड के फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कोस थीटा और कोस थीटा का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा बी है ना, माइनस होता है साइन का साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस का है और रूल का माइनस, तो ठीक है। ये हो गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। इसी का सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें हमको देख रखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमको देख रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तो क्लियर। मैं इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस का कैंसर, ये भी कैंसर, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा जो इक्वेशन बना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से तुमको इसी का थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें।
उसमें आपको उसने क्या बोल के रखा हुआ है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if a equal to 1 2 4 2 then show that 2a equal to 4a। ठीक है, तो एक बात हमको ध्यान रखना है यहाँ पे, ये 2a का मतलब क्या होगा, 2a का मतलब जो भी a वाला मैट्रिक्स है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है पूरे में। तो मैंने बोला था जब भी हमने मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैट्रिक्स का जो स्केलर होता था उसका मल्टीप्लाई पूरे में हो जाता था, तो इसका मतलब ये। और उसके बाद जब हम 2a निकाल लें उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे हमको पहले जो मैट्रिक्स दिया उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनेंट के बाहर अगर 4 लिखा हुआ है, स्केलर लिखा हुआ, तो उसका मल्टीप्लाई पहले से मत कर देना पूरे मैट्रिक्स में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का मतलब यहाँ पे ये 2 कंडीशन का मतलब यहाँ पे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट के अंदर 2 है तो हमको पहले 2a फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a वाला मैट्रिक्स है उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ डिटर्मिनेंट और 4 बाहर लिखा हुआ, तो हमको इसका मतलब ये है कि पहले हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही बात हुई। तो हम सबसे पहले 2a फाइंड कर लेते हैं, 2a निकाल लेते हैं। तो ये लिखा मैंने 1 4 2 2, हमको देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा एक ही जगह, तो ये 2 है तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 8 4 4। ठीक है, अब LHS पार्ट ले चलते हैं। LHS उसने हमको बोल के रखा 2 है, और 2a की वैल्यू हमने निकाल दी है, तो इसकी जगह पे पुटअप कर देता हूँ 2 8 4 4। ठीक है, फिर मैंने बोला था डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 32, 12 में से 8 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -24। ठीक है, तो -24 आ गया ये। इसका ये RHS पार्ट देखें, तो RHS पार्ट का मतलब 4a, तो सबसे पहले 4 को तो बाहर ही लेंगे ना, और डिटर्मिनेंट हमको निकालना है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई 4 के साथ करना पड़ेगा, तो 4 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ब्रैकेट में लिखना 2 और ये 8। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 इंटू -6, तो LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं ना, हेंस तो ये दोनों कंडीशन इक्वल होगी, LHS हेंस LHS एंड RHS। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें ट्राई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया, तुमको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है और देखना है उसको क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही करना है। तो 5th देख लो तुम, 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ठीक है, तो 3/3 में इसको एक्सपांशन जो कर रहा हूं वो फर्स्ट रो के अलाउंग कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो के लिए तुमको पता है कि हमको इसका डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालना है तो ये वाली जो पोजीशन होती है हम इसको A11 बोलते हैं, ये वाली पोजीशन को A12 बोलते हैं और इसको A13 बोलते हैं। तो अब मैं पहला एलिमेंट A11 पोजीशन कराऊंगा, पोजीशन मतलब A11, तो ये जो 3 आ रहा है A11 वाली पोजीशन का है, और इसका सफिक्स कितना है 11, तो पॉजिटिव रहेगा ये, तो 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लिखा मैंने। तो क्या करना है तुमको, ये कॉलम ये रो को ड्रॉप करना है, जो बचा उसको लिखना है, तो 0 -5 -1 0। ठीक है, फिर ये वाली जो पोजीशन होती है ये ओड होती है, तो हमारा नेगेटिव, और ये नंबर भी नेगेटिव है ऑलरेडी पहले से, ये पोजीशन का नेगेटिव। ठीक है, जो सेकंड पोजीशन आ रही है वो नेगेटिव, क्योंकि ओड नंबर है A12, तो उसका सफिक्स का सम जो हो रहा है ओड हो रहा है, तो हम -1 की पावर अगर ओड नंबर लगाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव। ठीक है, फिर हमको ये कॉलम और ये रो को ड्रॉप करना है, जो बचा उसको लिखा 0 3 -1 0। ठीक है, ये ड्रॉप कर दिया, और ये -1 वाला एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला एलिमेंट A13, इसका जो सफिक्स हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब इवन नंबर हो रहा है, तो इवन नंबर हो रहा है तो प्लस आएगा, ये तो प्लस हो गया, ये पोजीशन का प्लस, और ये -2, क्योंकि एलिमेंट जो है -2,
तो ये वाली रो और ये कॉलम को उनको ड्रॉप करना है, जो बचा उसको लिखा 0 3 0 -5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका भी क्रॉस और इसको भी क्रॉस करना। मैंने बोला था पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले क्रॉस कर लेते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, ठीक है, फिर रूल का माइनस, ठीक है, और -5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो कितना होगा, +5 हो जाएगा। तो ये हो गया। ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1, इसका मल्टीप्लाई 0 का 0 में तो ये 0, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये तो माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो -3, ये ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही प्लस माइनस -2, ठीक है, -5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इसका 0, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो 0 -5 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना हो जाएगा, -15, और ये प्लस हो गया +3 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा 3, और ये 0 -0 0 0 मल्टीप्लाई 2 में तो 0, तो ये हो गया हमारा कितना, -12। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 का 2nd, 3rd और 4th तो तुम्हें इसी तरह से सोल्व करना है। तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अराउंड एक्सपांड कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो तुम अभी फर्स्ट रो के अराउंड ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, और कोई दिक्कत है तो तुम पूछ सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। If 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ है। ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है इसमें, वही डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैं फर्स्ट रो के अराउंड सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो, तो ये वाली पोजीशन हमारी 1 1, तो 1 1, और तो सब पॉजिटिव नंबर आएगा, तो 1 पॉजिटिव, और ये वाला नंबर जो एलिमेंट है A11 वाला वो भी हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1। तो मुझे ये कॉलम और ये रो को छोड़ना पड़ेगा, जो बचा उसको लिखा हमने। ठीक है, ऐसे ये वाला A12 वाला पोजीशन मतलब नेगेटिव, या नेगेटिव आएगा, और ये एलिमेंट 1 है तो 1, तो ये कॉलम और ये रो को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो बचा उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही ये पोजीशन पॉजिटिव, ठीक है, और ये एलिमेंट -2 तो -2, तो मुझे ये रो और ये कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, जो बचा उसको लिखा। तो 2 5 1 4, तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो -9, इसका इसके साथ, रूल का तो माइनस आएगा। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो -9, ठीक है, रूल का माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया 12, तो -12 ब्रैकेट में लिखना, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तुमको दिक्कत नहीं है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही हैबिचुअल हो जाओगे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये 1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये -18, ठीक है, फिर रूल का माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्लस -2, ठीक है, फिर वही इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो गया 8, और इसका इसके साथ तो 5। ठीक है, इतना सॉल्व होने के बाद में सॉल्व करना, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं, -1 ये हो जाएगा +12, ठीक है, ये -1 ये कितना हो जाएगा 18 + 15 और -2, और ये तो कितना बचा, ये 3 -1, तो ये हो गया -3, और ये हो गया -6। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 3 सॉल्व करें मतलब, और ये -6, तो कितना आ गया आंसर 0। ठीक है, 3 + 3 6 और 0, तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, तो हमारा इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ हमको x की वैल्यू निकालना है और 2 मैट्रिक्स दिए हो। जब हमें मैट्रिक्स दिया होता था और 2 मैट्रिक्स दिए होते थे जिनके ऑर्डर सेम होते थे, तो हम उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लेते थे और सोल्व कर लेते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में तुम्हें ऐसा नहीं करना।
डिटर्मिनेंट में क्या करना है, सबसे पहले उनके डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वहां पे हम मैट्रिक्स जब सोल्व करते थे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके और अगर उनके ऑर्डर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ये हमने उस समय मैट्रिक्स जब सोल्व करा था उस समय हमने ये देखा था। लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल बना हुआ तो हमको पहले डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो 2 और इसका इसके साथ तो कितना हो गया 9, ठीक है, ओ सॉरी 36 20, सॉरी जल्दी जल्दी में हो जाता है, ठीक है। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई 2x², ये हो गया 24, तो कितना आ गया ये हमारा -18 20x² 24, ठीक है। तो 18 + 24 को मैं इधर ले आया तो 2x², तो 24 और 18 कितना हो गया ये हमारा, बचेगा कितना 6 = 2x², तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम, तो x² = कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी ±√3, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ±√3। इसी का सेकंड पार्ट देखें ऐसे, इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 4 3 5 = x 2x 3 and 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 2 10 4 3 12, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x एंड -6x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी कर लिया तो ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो जाएगा -x, तो माइनस से माइनस कट, तो x = कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी 2, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, उसने बोला ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का तो हमको x की वैल्यू ही निकाल के बताना है यहाँ पे, तो हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स की कंडीशन x 2x = 6 18 2 and 6, ठीक है। तो वही करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² 36, ठीक है, और इधर 36 and 36, तो कितना हो जाएगा ये x² - 36, तो ये तो 0, 36 को उधर ले जाओ, तो x = 36, तो x = ±6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ±6, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। तो और कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।